देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का। अ 10 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर टेक्स 120 किलोवाट ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर टेस्ट at rated voltage, at what rated voltage and at rated frequency. Stator ohmic losses is assumed to be equals to rotor ohmic losses. स्टेटर ओमिक लॉसेस कितने, रोटर ओमिक लॉसेस के बराबर है ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट की करस्पॉन्डिंग, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो भी कुछ इनपुट पावर आएगा, दैट पावर विल बी द समेशन ऑफ स्टेटर ओमिक लॉसेस एंड रोटर ओमिक लॉसेस। इतना समझ में आ गया? और दोनों कैसे बोले उसने, इक्वल बोले। इसका मतलब क्या, 120 किलोवाट जो कि इनपुट पावर था उसका हाफ जो होगा स्टेटर एंड रोटर ओमिक लॉसेस रहेंगे रिस्पेक्टिवली। उसने आगे बोला कि डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क इफ ड्यूअल स्टार्टर इज यूज्ड फॉर दिस मोटर। अगर ड्यूअल स्टार्टिंग के साथ अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी केस में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा उसके लिए पूछ रहे हो। व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग टॉर्क इफ द फेज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, आर कनेक्टेड इन सॉरी स्टार में बोला उसने, एंड ड्यूअल स्टार्टर इज यूज्ड। तो बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। देखिए अपन जो दिया है डेटा उसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। गिवन जो होता है ना, गिवन देखिए क्या है एक्चुअली, पी आर 10 पोल, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, इनपुट पावर, या मैं उसको बोल रहा हूँ पी बी एल, पी इन ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट, पी इन ड्यूरिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 120 किलोवाट एज स्टेटर ohmic loss is equals to rotor ohmic loss, hence rotor ohmic loss is equals to PBR upon 2, which is equals to 120 divided by 2 is equals to what, 60 किलोवाट। कितना? 60 किलोवाट। और रोटर ओमिक लॉस मतलब क्या, रोटर ओमिक लॉस मतलब 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। और ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब स्लिप का वैल्यू होगा 1, क्योंकि ऐसा, क्योंकि NR इक्वल्स टू 1, NR इक्वल्स टू 0, सॉरी NR इक्वल्स टू 0, सो NS माइनस NR इज 0, NS माइनस 0 डिवाइडेड बाय NS इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 60 किलोवाट। कितना? 60 किलोवाट। अगर बेटा उसने DOL स्टार्टिंग की बात करें तो जो स्टार्टिंग में जो भी आपके पास टॉर्क आएगा वो क्या रहेगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय S का वैल्यू 1, सो दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा S। इस टाइप से रहेगा। सो इसका वैल्यू कितना, 60 किलोवाट, सो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा S इज 2 पाई। NS का वैल्यू कितना होगा, देखिए कितने पोल का मशीन दिया आपके पास, 4 पोल, 10 पोल का मशीन है, ठीक है। 10 पोल का अगर मशीन है तो ठीक है, मैं NS यहाँ पे डिटरमाइन कर लेता हूँ। NS इज इक्वल्स टू 120F अपॉन P, तो ये रहेगा आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा 600 RPM। कितना बन जाएगा, 600 RPM। ये रहेगा आपके पास क्या, NS का वैल्यू। ये क्या रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू बनने वाला, ठीक है, इस टाइप से। तो आपके पास ए वाला जो आंसर आएगा, दिस विल बिकम 600 RPM, सो दिस विल बी 600 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा 3, सो 3000 डिवाइडेड बाय पाई, 3000 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर जो होगा कितना आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय पाई, दिस विल बी 954.924, दिस इज 954.924 न्यूटन मीटर। ये आएगा आपके पास क्या, स्टार्टिंग टॉर्क। ये क्या रहेगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रहा इस केस में। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो उसने बोला था, ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टिंग की बात की जा रही है, तो उसमें x का वैल्यू कितना रहेगा, 1। x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 फॉर अ ड्यूअल स्टार्टिंग, ठीक है। अब जो उसने सेकंड बात करी, सेकंड क्या उसने बोला कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में पूछा है। इफ द फेज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार एंड ड्यूअल स्टार्टर इज यूज्ड। देखिए उसने अगर फेज वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, जो स्टार में क्या होगा आपके पास, जो करंट होगी आपके पास इन केस ऑफ द स्टार कनेक्शन, इन केस ऑफ द स्टार कनेक्शंस, क्योंकि इसके पहले तो डेल्टा में कनेक्टेड थी। इन केस ऑफ द स्टार सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पता होना चाहिए, आई स्टार्टिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट, जेड पर फेज। तो वी की बात करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, वी एल अपॉन √3
मल्टीप्लाई बाय व्हाट जेड पर फेज या जेड एस जो भी कुछ लिखना होगा। अब इसके पहले जो था जेड क्या था, जेड का वैल्यू जो था क्या था, जेड एल मतलब क्या था ना, वी एल इज इक्वल टू वी फेज स्टेप पे था। तो उसके बाद इसके पहले जो आ रहा था स्टार्टिंग करंट ये कैसा है, ये आई स्टार है, ये कैसा था, ये कैसा था आई स्टार, सॉरी आई स्टार का वैल्यू आपके पास वी एल अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट जेड फेज इस टाइप से है। और जो डेल्टा के साथ था, डेल्टा में कैसा था ना, आई डेल्टा आई स्टार्टिंग बट विथ व्हाट डेल्टा, उसमें क्या था वी एल डिवाइडेड बाय जेड बेस, वो क्या था वी एल डिवाइडेड बाय जेड बेस इस टाइप से था। तो मैं कह सकता हूँ कि आई एस टी डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें अगर उसका वैल्यू पुट कर दूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय वी एल डिवाइडेड बाय व्हाट जेड पर फेस, वी एल डिवाइडेड बाय जेड पर फेस। और वी एल डिवाइडेड बाय जेड पर फेस का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, आई कैन राइट इट एज आई स्टार्टिंग डेल्टा अपॉन व्हाट √3 इस टाइप से लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल सही है। दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टार्टिंग करंट विथ स्टार, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टार्टिंग करंट विथ स्टार्ट, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू आएगा दिस वाज विथ डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो देखिए आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको मैं देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इसके पहले जो मेरे पास था क्या था, आई 3 टाइम्स ऑफ आई2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 इज इक्वल्स टू व्हाट 60 किलोवाट, इज इक्वल्स टू व्हाट 60 किलोवाट इस टाइप से होता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो दिस मल्टीप्लाई बाय 3 बार चल रहा है ना, 3 डायरेक्टली मैं उसको लिखता हूँ आई स्टार्टिंग लिखता हूँ चाहे तो आई स्टार्टिंग, क्योंकि रोटर करंट की बात चल रही है, ठीक है। दिस वाज विद डेल्टा मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 इज इक्वल्स टू व्हाट 60 किलोवाट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय आई डेल्टा का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट एक्चुअली मेरे पास जो स्टार्टिंग करंट आ रही है, लेकिन अभी मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, दिस वाज विथ डेल्टा बट, ठीक है ऐसा लिखते हैं अपन, बट दिस वाज विथ डेल्टा ऐसा था, विथ डेल्टा कनेक्टेड स्टार स्टेटर ये ऐसा था। नाउ विथ स्टार कनेक्टेड स्टेटर अगर आपका स्टार कनेक्टेड तो उस टाइम पे देखिए दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई स्टार्टिंग बट व्हाट विथ स्टार इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 इज इक्वल्स टू व्हाट 60 किलोवाट इज इक्वल्स टू व्हाट 60 किलोवाट इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो इसका 60 किलोवाट नहीं आएगा, इसका वैल्यू अभी देखना चेंज होने वाला है। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको किस स्टेप से लिख सकता हूँ मैं, आई स्टार्टिंग स्टार के साथ का वैल्यू इसका आई स्टार्टिंग डेल्टा अपॉन √3 इस टाइप से है। तो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई स्टार्टिंग विथ डेल्टा डिवाइडेड बाय √3 और इसका क्या है अपने पास, इसका स्क्वायर लेना है मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 इस टाइप से अपने पास, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो उसका वैल्यू क्या आने वाला, दिस इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाय आई स्टार्टिंग डेल्टा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय 3 इस टाइप से आने वाला है, ठीक है इस टाइप से। तो बेटा मैंने जो लिखा था 3 टाइम्स ऑफ आई स्टार्टिंग डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 60 किलोवाट, सो दिस विल बिकम 60 किलोवाट डिवाइडेड बाय 3 दिस विल बिकम व्हाट 20 किलोवाट, दिस विल बिकम 20 किलोवाट, कितना बन रहा है 20 किलोवाट बन रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये किसका वैल्यू मिला, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय आई स्टार्टिंग विथ स्टार इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 ये इसका वैल्यू आया। अब मुझे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, अगर मैं ड्यूअल स्टार्टर यूज कर लेता हूँ। सो विथ ड्यूअल स्टार्टर स्टार्टिंग टॉर्क विल बी विथ DOL starter TST is going to be equals to what, this is equals to 3 times of I starting with star इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा S, सो दिस इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना है 20 किलोवाट, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 600 RPM ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना तुमने चेंज करी है ना, पोल्स चेंज करे, सो दिस इज 600 डिवाइडेड बाय 60 मतलब ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल तो ये भी कैंसिल, सो 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट पाई 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट पाई इस टाइप से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज गोइंग टू बी 313.3 न्यूटन मीटर, कितना, दिस इज 318.3 न्यूटन मीटर। सो जो मेरे पास स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू आएगा विद DOL स्टार्टर इफ माय स्टेटर इज कनेक्टेड इन स्टार एंड DOL स्टार्टर इज यूज्ड देन दिस विल बिकम 318.3 न्यूटन मीटर
18.3 न्यूटन मीटर। ये रहेगा आपके पास का स्टार्टिंग टॉर्क। ये क्या रहेगा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क। तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको उसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लगाना है। आपके कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है और आपने बहुत बेसिक अगर अच्छे से क्लियर किया तो बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर सकते थे। अगर इतना सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं, बस अगर आप उसको डायरेक्ट आंसर पता करना था, उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता करना था, डायरेक्ट भी आंसर देखिए किस टाइप से पता किया जा सकता था, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर अगर उसका पता करना था तो सिंपल बात बेटा देखो क्या हो सकता था यहाँ पे। आपको एक बात पता है क्या, स्टेटर अगर आपकी डेल्टा में कनेक्टेड और स्टेटर अगर आपका स्टार में कनेक्टेड, तो उसमें एक बात तो आपको पता है, क्या पता है देखिए, ये आपका डेल्टा में कनेक्टेड स्टेटर है, ठीक है। और यही स्टेटर को अगर सपोज मैं स्टार में कनेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए इसमें क्या है ना कि VL डिवाइडेड बाय जेड फेज या इज इक्वल टू व्हाट, V फेज डिवाइडेड बाय जेड फेज। इसका मतलब क्या, इसका जो I पर फेज है ना, दिस इज इक्वल टू IL बाय √3। क्या है IL बाय √3 इस टाइप से। और इसमें क्या है ना कि IL इज इक्वल टू व्हाट, I फेज है, ठीक है। तो I फेज का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो I फेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, IL अपॉन √3, व्हाट IL अपॉन √3। तो इसका जो वैल्यू है ना I फेज डेल्टा इज इक्वल्स टू IL डिवाइडेड बाय √3 इस टाइप से है। और ठीक है, और इसका या ठीक है आप देख लो उसको IL I फेज दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर लो तो क्या 1/3 टर्म्स ऑफ व्हाट I पर फेज, एंड I पर फेज मतलब यही वाला I। इसका मतलब क्या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो उसको कि 1/3 टाइम्स आने वाला था, विच वाज नथिंग बट व्हाट, इसका अगर आप 1/3, इसका नहीं, हाँ ठीक है, आप इसका भी अगर ले लो तो वही आंसर आने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वुड हैव बीन 3000, या इसका भी ले लो 954.920, तो ये आ जाता है आपके पास 318.3 न्यूटन मीटर। डायरेक्ट भी यहाँ से आप उसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कंसेप्चुअली साउंड होना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने उसका पूरा प्रोसेस समझाया आपको। अदरवाइज आप उसको आंसर तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा आप जितना सिस्टमेटिक लिखोगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो है डेफिनेटली, उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आती है 101% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ESE के एग्जाम्स में आते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल्स में। तो ये सब बेसिक आइडिया अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, 40 kilowatt 3-phase induction motor, a 40 kilowatt 3-phase induction motor has a standstill impedance of 1.2 plus J3 ohm per phase. The motor is fed from 400 volt 50 hertz source through a feeder of 50 meter long, through a feeder of what, 50 meter long. बोला क्या अच्छे से पढ़िएगा उसको, the motor is fed from 400 volt 50 hertz source through a feeder of 500 meter long. Determine the allowable cross section of each conductor of the feeder in order that the starting torque shall not be reduced by more than 30%. Starting torque shall not be reduced by what? More than 30% due to voltage drop in the feeder. Due to what? Voltage drop in the feeder. The machine is started through a star delta starter and take the resistivity of feeder material as 0.02 ohm पर मीटर पर mm स्क्वायर। स्टेप से उसने बोला, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जो देखिए उसने बोला क्या है, हाँ आपके पास एक्चुअली क्या ना कि जो सप्लाई डायरेक्टली सप्लाई से डायरेक्ट आपकी मोटर कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे सप्लाई और उसके लिए क्या है एक फीडर कनेक्टेड है, क्या है सप्लाई है और उसके थ्रू एक फीडर है, फीडर का रेजिस्टेंस दिया है अपन को, और उसके बाद अपने यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट की है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोटर। इस टाइप से आपके पास उसका सर्किट बनने वाला है। तो फीडर का रेजिस्टेंस है, मैं चाहे तो उसको दिखा भी देता हूँ, दिस इज नथिंग बट व्हाट, फीडर टर्मिनल और फीडर रेजिस्टेंस, दिस इज फीडर। और ये वाला जो सर्किट है आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रोटर सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इस टाइप से उसने स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में बोला है कि डिटरमाइन द अलाउएबल क्रॉस सेक्शन ऑफ द ईच कंडक्टर ऑफ द फीडर इन ऑर्डर दैट स्टार्टिंग टॉर्क की बात चल रही, तो जो स्लिप का वैल्यू होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, इतना पता चल गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए इसके सर्किट में करंट कितने आने वाले, इस सर्किट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V1 पर फेज एंड द सर्किट इज रेफर टू द स्टेटर साइड, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगी आपके पास, स्टार्टिंग करंट आई स्टार्टिंग विल बी इक्वल्स टू
पहले देखिए उसने क्या बोला है, दो केसेस उसमें एक्चुअली आने वाले हैं। पहला केस तो उसने क्या बोला है, पहला ठीक है, डिटरमाइन द अलाउएबल क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टर ऑफ द फीडर इन ऑर्डर दैट स्टार्टिंग टॉर्क शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन 30% ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर। मतलब एक बार फीडर को कनेक्ट करके देखते हैं और देखिए सिंपल बात है, एक ये वाला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन कौन सा है कि जब मैं फीडर को कनेक्ट नहीं करूंगा डायरेक्ट, अगर मैं सपोज डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा इस मोटर को वाया फीडर में डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट सप्लाई के साथ इस टाइम पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा R2/S, S का वैल्यू 1 है, दिस इज J टाइम्स ऑफ X2। इसके करस्पॉन्डिंग पहले मैं क्या है ना करंट फाइंड करता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा, करंट I V1 विल बी V1/Z1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट I स्टार्टिंग। सो जो स्टार्टिंग करंट आएगा आपके पास दिस विल बिकम व्हाट Vm डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट I स्टार्टिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S, इस टाइप से आएगा। तो ये जो आएगा आपके पास दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S, मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा S, ये आ जाएगा आपके पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये कब है, जब मैं फीडर नहीं कनेक्ट करूंगा तब। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला देखिए स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा, उसने बोला है द मोटर इज फेड फ्रॉम 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स थ्रू ए फीडर ऑफ 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फीडर का लेंथ भी दे दिया अपन को, कितना 500 मीटर का लॉन्ग फीडर है, ठीक है। डिटरमाइन द अलाउएबल क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टर ऑफ द फीडर इन ऑर्डर दैट, इसका अपन को पूछा कि इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, in order that starting torque shall not be reduced by more than 30%, starting torque will not be reduced by 30% due to voltage drop in the feeder। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि पूरी की पूरी जो वोल्टेज है आपकी मोटर को नहीं मिल पा रही, जैसे कि पूरी की पूरी V1 मिल रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी V1 नहीं मिल रही क्योंकि सम ऑफ द वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, सो दिस विल बिकम व्हाट V1 डैश, मैं इसको बोल देता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ V1 डैश। अगर यहाँ पे V1 डैश आ रही है तो ऑब्वियस है कि V1 डैश विल बी लेस देन व्हाट V1, क्योंकि V1 का मतलब क्या, दिस इज सप्लाई वोल्टेज व्हिच इज द रेटेड वोल्टेज, सम ऑफ द वोल्टेज out of this one will drop into this one and then this minus this will be the value of what V1 dash। उसकी वजह से क्या ना उसने बोला कि the value of the starting torque which you will obtain with feeder of 500 meter long will be reduced by 30%, will be reduced by what 30%। इसका मतलब आपको जो टॉर्क मिल रहा है कितना होगा 70% होगा, कितना मिल होगा 70%। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट का वैल्यू पूछूं तो देखिए करंट का वैल्यू आ जाएगा, करंट I1 will be equals to V1 डिवाइडेड बाय Z will be equals to what I start। तो ये आ जाएगा आपके पास I start will be equals to what V डिवाइडेड बाय V1 आ गया, V1 डिवाइडेड बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ R1 प्लस व्हाट R2, इसको मैं सिर्फ R बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको R ही बोला ना, बिल्कुल सही है, R इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 70%, सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स ऑफ I स्टार्टिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S, डिवाइडेड बाय ओमेगा S, इस टाइप से आ रहा है बेटा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई करूँ तो क्योंकि मैं V1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे दोनों को कंपेयर करने आसान हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू 0.7 टाइम्स, ठीक है, इसका 7 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे विदाउट फीडर जो था इसका 7 टाइम वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको डायरेक्टली अगर भी लिख दिया, बाद में भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा, नो डाउट, दोनों सेम है, बिल्कुल सही है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय I स्टार्टिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग करंट वैल्यू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, दिस इज R प्लस व्हाट R2 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क विथ फीडर, विथ व्हाट फीडर, एंड दिस इज व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट फीडर, विथ फीडर, विदाउट फीडर, ठीक है, विदाउट फीडर एंड विथ फीडर, विथ व्हाट फीडर, इस टाइप से समझ में आ रही बात। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ड्यू टू द फीडर, ड्यू टू फीडर, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ड्यू टू फीडर वोल्टेज ड्रॉप, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर, वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर, स्टार्टिंग टॉर्क with feeder is equals to 0.7 times is equals to what 0.7 times the starting torque with feeder, sorry without feeder,
फिर बस दोनों को आपको कंपेयर करना है, फिर बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर दोनों को मैं लिखूँ तो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट R प्लस R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 बाय ओमेगा एस, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ओमेगा एस, दिस इज इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है, यहाँ से उसका वैल्यू लिखना है आपको यहाँ से। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट R2 प्लस व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1 बाय ओमेगा एस, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा एस कैंसिल, 1 बाय ओमेगा एस कैंसिल। सो दिस विल बिकम व्हाट 1 बाय R प्लस R2 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस इज 1 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, R2 का वैल्यू दिया आपको, R2 और X2 के वैल्यूज दिए, देखिए उसने बोला क्या है 1.2 प्लस J3 ओम। सो R1 का वैल्यू फ्रॉम गिवन R2 का जो वैल्यू दिस इज 1.2 ओम, 1.2 ओम एंड X2 का जो वैल्यू दिस इज 3 ओम पर फेस, ठीक है। अब इन दोनों के वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखिए दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय R प्लस R2 का वैल्यू कितना है, दिस इज R2 का वैल्यू है आपके पास 1.2 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट X2 का वैल्यू का स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस इज 1.2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट 3 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम 1 बाय R का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.44 प्लस व्हाट 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो दिस विल बिकम 2.4 टाइम्स ऑफ R प्लस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1.44 प्लस व्हाट 9 प्लस व्हाट 9, तो ये बन जाएगा 10.44, तो ये बन जाएगा R का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.44 R प्लस व्हाट 9 इज इक्वल्स टू व्हाट 10.4 इज इक्वल्स टू व्हाट 10.4, इस टाइप से आ रहा है। तो R का स्क्वायर प्लस व्हाट 1.44 टाइम्स ऑफ R माइनस व्हाट, ये बन जाएगा 1.44, हाँ ठीक है। तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा, आप उसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 1.23 ओम के आसपास आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं उसको सॉल्व किया हूँ, मैं देख लेता हूँ उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो मेरे पास जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आ रहा है बेटा, इसका वैल्यू मेरे पास आ रहा है, शायद मैं 0.7 को भूल गया क्या, हाँ ठीक है, मैं 0.7 को कंसिडर नहीं किया, 0.7 को कंसिडर करना पड़ेगा। आंसर तो 1.232 ही आ रहा है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे 0.7 लेना भूल गया, दिस विल बी व्हाट 0.7, हाँ दिस विल बी 0.7 होगा यहाँ पे, दिस विल बिकम 0.7, तो शायद मेरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है, तो यहाँ पे देखता हूँ उसका आंसर कितना आने वाला है। तो 0.7 डिवाइडेड बाय 10.44, दिस इज 0.067, दिस इज 0.067, तो ये जो आएगा आपके पास दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट 9 माइनस दिस विल बी 8.932, दिस विल बी व्हाट प्लस 8.932। और कहीं पे गलती हो रही है क्या अपन की, आई थिंक ये फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही गलती हो रही है अपन की, दिस इज 10.44 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस व्हाट 2.4 एक्चुअली 2.4 R प्लस 10.44 प्लस व्हाट 10.44, ठीक है। अब ये जो आएगा दिस विल बिकम R स्क्वायर प्लस व्हाट 2.4 टाइम्स ऑफ R, हाँ माइनस, अब इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, दिस विल बिकम 10.44 डिवाइडेड बाय 0.7, दिस विल बी माइनस, ये आ जाएगा माइनस 4.47, ये जब इधर चला जाएगा तो दिस विल बिकम माइनस 4.47 इज इक्वल्स टू 0। तो R का जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व कर लेना आप, दिस इज 1.232 ओम ऐसा कुछ आने वाला है। एक बार फिर
फिर से आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है। 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 3/, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे ना, तो ये जब इधर चला जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये 0.7 से उसको डिवाइड कर रहा है तो बड़ा ही नंबर आएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इस टाइप से आप उसको सॉल्व करना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 1.232 ओम। अब उसने पूछा कि अपन को, उसने पूछा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, उसने उसके लेंथ दे दिया 500 मीटर लॉन्ग, ऐसा बोल दिया उसने, और उसका रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी दी 0.02 ओम पर मीटर पर mm स्क्वायर। तो उसको अगर देखा जाए तो देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इस टाइप से होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दिस इज 1.232 इज इक्वल्स टू, रो का वैल्यू दिया 0.02 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, उसका वैल्यू कितना दिया है ओहम। देखिए यहाँ से उसके यूनिट्स भी देखिए कितने अच्छे से मिलने वाले हैं अपन को, ओहम, एंड दिस इज 1.232 ओहम, दिस इज ओहम पर मीटर, और मीटर mm स्क्वायर है, जो mm स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, लेंथ कितना है 50 मीटर, 500 मीटर एक्चुअली है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है आपके पास 1.232 ओहम, दिस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी 0.02 ओहम पर मीटर, और जो mm स्क्वायर होगा, mm स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या होगा, यहाँ से, और दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट एरिया, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट एरिया, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया का वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, एरिया ए इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 1.232, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.02 दिस डिवाइडेड बाय 1.232, यह आ जाएगा 8.1168, दिस विल बी व्हाट, 8.1168 mm स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट एरिया, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट एरिया, ये एरिया का वैल्यू आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IAS के जो कन्वेंशनल होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि फीडर वगैरह लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन उसका पूछ रहा है एक्चुअली, रेजिस्टेंस पूछा तो आप यही से निकाले तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1.232 ओम इतना आया था। तो आई होप कि शायद आपने उसको एंजॉय किया होगा। ये वाला जो मॉड्यूल चल रहा था अपन का स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जो भी कुछ अपन ने उसके बारे में डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे डिस्कस कर लिया हूँ मैं, और आई होप कि शायद आपको सभी न्यूमेरिकल्स अभी आते होंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विथ एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 40%, अप्लाइड वोल्टेज कितना 40% है, रेटेड वोल्टेज जितना होगा उसका 40% है, गिव्स अ ब्लॉक रोटर करंट ऑफ 250% and internal starting torque of 30% of their corresponding rated values, ठीक है। If the auto transformer limit the starting line current to 150% of the motor full load current, compute the percentage starting torque, compute what percentage starting torque। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इतना सिंपल कंसेप्ट है ना, बस आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर आ गया, 4 लाइन में आंसर आएगा उसका, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोलूँगा मैं, गिवन क्या है उसके बारे में, मेरे हिसाब से स्क्विरल के इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही। गिवन के आपके पास स्क्विरल में डबल ही होता है क्या, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, देखना उसने बोला क्या, बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन दिया उसने। जब अप्लाइड वोल्टेज 40% तो ब्लॉक रोटर करंट कितनी है 250%, एट 40% of applied voltage, ब्लॉक रोटर करंट मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट, ISC इज इक्वल्स टू 250% मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ IFL, ठीक है। इसका मतलब क्या, 0.4 टाइम्स ऑफ रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.5 टाइम्स द फुल लोड करंट, 2.5 टाइम्स द व्हाट फुल लोड करंट। तो क्या, तो V जब रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग ISC कितना आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ISC कितना आएगा, निकाल लेते भी, 0.4 डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय व्हाट, V इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ IFL
डिवाइडेड बाय आई एस सी एट अ रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे आई एस सी एट अ रेटेड, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, आई एस सी इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई एस सी, दिस इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 4 आई एस सी। ये आ जाएगा आपके पास क्या, एट रेटेड, ये आई एस सी आएगा, आई एफ एल आएगा बेटा, वही तो दो कैसे आए, इक्वेशन ही मतलब इनवैलिड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। आगे वो पूछ रहा है कि एट 40% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज स्टार्टिंग इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क कितना बोला है उसने, 30% ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेटेड वैल्यूज उसने बोला है। तो देखना बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है उसने, एट 40% ऑफ रेटेड वोल्टेज स्टार्टिंग टॉर्क बोले, इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क बिल्कुल सही है। तो टी एस टी कितना दिया है, टी एस टी इज गिवन अस 30%, 0.3 टाइम्स ऑफ व्हाट फुल लोड टॉर्क, 0.3 टाइम्स ऑफ टी एफ एल उसने दिया है। मतलब क्या, सिंपल बात समझ में आ रही है, उसने क्या बोला है, जब 0.4 टाइम्स ऑफ वोल्टेज जब अप्लाई किया जाएगी तो उस टाइम पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा डेट विल बी 0.3 टाइम्स ऑफ व्हाट टी एफ एल। तो जब मैं वी अप्लाई करूंगा तो तब उसका वैल्यू कितना आएगा, जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, ये मैं बाद में निकालूंगा क्योंकि उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो उसको अपन बता देंगे यहाँ से, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस बाद में करूँगा मैं, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं उसका जो टैपिंग्स है, टैपिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। टैपिंग्स के लिए देखिए उसने अपन को स्टार्टिंग लाइन करंट के बारे में बोला है कि कितना है वो 150% है, क्या बोला है उसने, 150% के बारे में बोला है। तो देखिए स्टार्टिंग लाइन करंट आई एस टी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 150% ऑफ आई एफ एल। 150% मतलब क्या, 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट आई एफ एल। आपको अगर याद आ रहा है तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, एक्चुअली एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट आई एस सी, इस टाइप से। जब रेटेड पे आप उसके पैरामीटर्स की बात करोगे तब, ठीक है। तो रेटेड पे देखिए उसने रेटेड पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया, रेटेड वोल्टेज पे कितनी दी है 25/4 ये दिया है फुल लोड करंट, और स्टार्टिंग करंट कितना दिया है वो दिया अपन को 1.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। So this will become what 1.5 times the full load current. This is equals to x square multiply by 25 divided by 4 multiply by what full load current IFL multiply by what full load current IFL। तो IFL से ये कैंसिल, ये बन जाएगा 6/25 is equals to x square। x का जो वैल्यू बनेगा that will be 6 divided by 25, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास उसका x का भी वैल्यू x divided by 25, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 0.4898, दिस इज इक्वल्स टू 0.4898, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो x इज इक्वल्स टू वाट 48.98%। ये आ रहा है उसका क्या, टैपिंग्स के बारे में बात चल रही है, इसका टैपिंग्स कितना, इतना है, ठीक है। अब मुझे ये पूछना है कि ये यहाँ पे देखिए जब मैं उसको विद ऑटो ट्रांसफार्मर बात करूँगा तो ये जो वोल्टेज होगा ना, दिस विल बिकम x टाइम्स, तो ये बन जाएगी x टाइम्स ये। और अपन को पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन को भी फिर टॉर्क का वैल्यू पूछा जाएगा, इतना सिंपल है। समझ में आ रही मेरी बात? में यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि बेटा टॉर्क और वोल्टेज इन दोनों के बीच में रिलेशन में, तो इसके पहले भी एक एग्जांपल में बताया था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, ऐसा मैं बताया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करके आपको उसका वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ से आपको एक बात पता चली है क्या, वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, hence at 0.4 volt torque produced is 0.3 times of TFL, then at x times of rated voltage the torque produced, ये ऐसा कीजिएगा, ठीक है, this produce will be what। तो ये अपन को पूछा है, तो ये कैसे निकालोगे आप, this will be 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय what, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय what TFL डिवाइडेड बाय what t स्टार्टिंग टॉर्क विथ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑनलाइन ऑटो कर देता हूँ चाहे तो, समझ जाओगे मेरे हिसाब से आप तो आगे, ठीक है। देखिए तो v से v कैंसिल हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा अपन को, हेंस स्टार्टिंग टॉर्क विथ ऑटो इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 टाइम्स ऑफ TFL, दिस डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16, x का वैल्यू कितना है, दिस इज 0.4898,
इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 टाइम्स ऑफ TFL दिस डिवाइडेड बाय व्हाट 0.16। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है, स्क्वायर माइनस 0.3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 दिस डिवाइडेड बाय 0.16, यह आ जाएगा 0.45 टाइम्स ऑफ TFL। दिस विल बिकम व्हाट 0.45 टाइम्स ऑफ TFL and this will be the value of what starting torque with auto transformer. This will be the value of starting torque with auto. ठीक है, अगर मुझे उसको बताना होता स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, ओनली स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू उसने पूछा कि रेशियो वगैरह ऐसा कुछ बोला है कि उसने क्या पूछा है, कंप्यूट द परसेंटेज स्टार्टिंग टॉर्क, परसेंटेज में उसने पूछा है। तो सो TST विल बी 45% ऑफ TFL। स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, दिस विल बिकम 45% ऑफ TFL, ये बोला है उसने स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में। तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस अपन को चीजें मैंने बोला था कि 4 लाइन का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर इतना तो आपने इसको तो भर दिया, 4 लाइन, बस यहाँ से एक लाइन आ गई, यहाँ से आपके पास ये भी जैसे भी आपको पता चल गया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था बस ये वाला आपको अप्लाई करना है, जैसे भी आपने अप्लाई कर दिया चीजें अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल ही अपन को, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो बस इतने सिंपल तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, सिंपल है। और आई होप कि आप शायद डेफिनेटली इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन केस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो अपन ने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए, आप उसको डेफिनेटली अच्छे से एंजॉय किए होंगे। एंड आई होप फिर अपन अभी नेक्स्ट डेफिनेटली वीडियो में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक के बारे में। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला उसने 3 फेज केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज व्हाट केज इंडक्शन मोटर हैज अ शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू 5 एम्पियर, 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। सॉरी, शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया उसने, 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। ISC इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द IFL, इस टाइप से उसने बोला है। शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, द फुल लोड करंट फुल स्टॉप, द फुल लोड स्लिप इज 4%, स्लिप कितना दिया है उसने, 4% दिया है। फाइंड द स्टार्टिंग टॉर्क एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट फुल लोड टॉर्क, एज अ परसेंटेज में उसने पूछा है। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क फॉर द फॉलोइंग स्टार्टर, डायरेक्ट स्विचिंग टू द सप्लाई, ये फर्स्ट स्टार्टर है। उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में उसने पूछा है। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग इफ स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू 5 टाइम्स दी फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट कितना लिमिट किया है, 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। एंड स्टार्टर रेजिस्टेंस, क्या है वो, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग इफ स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, सेम इसके लिए जैसा बोला वैसा उसके लिए। ठीक है, बस इतना ही दिया उसने और एक ही डेटा दिया अपन को क्वेश्चन में, इसके जरिए अपन को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। हाँ देखिए, जो उसने जो केस नंबर जो 1 बोला है, हाँ 1, केस 1 क्या है आपके पास, इट इज ए डायरेक्ट स्विचिंग सप्लाई, डायरेक्ट स्विचिंग टू द सप्लाई, क्या है, डायरेक्ट स्विचिंग टू सप्लाई, क्या, डायरेक्ट स्विचिंग टू सप्लाई। ठीक है, इस टाइप से। हाँ, उसमें उसने क्या बोला है, उसमें उसने बोला है, हाँ, पहले जो मेरे पास डेटा दिया है, डेटा क्या दिया, शॉर्ट सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट फर्स्ट 5 टाइम्स द फुल लोड करंट, इस टाइप से दिया। और मैंने आपको जो फॉर्मूला लिख के दिया था किसके लिए, डायरेक्ट स्विचिंग सप्लाई के लिए, मतलब या डायरेक्ट DOL स्टार्टर जिसको तुम बोल सकते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसमें उसने यहाँ पे बोला डायरेक्ट स्विचिंग टू सप्लाई। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है क्या है, आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड टॉर्क TFL, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ISC अपॉन IFL, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL, मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL, क्योंकि x जो होगा यहाँ पे मतलब कितना परसेंट है, डायरेक्ट 100% जितना एक्चुअल सप्लाई में दिया वही का वही डायरेक्टली क्या है ना, वहाँ पे सप्लाई में कनेक्ट है, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली उसके फॉर्मूले में आने वाला है। समझ में आ रही बेटा बात। तो आपको यहाँ से एक बात पता चलनी चाहिए कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या डायरेक्ट स्विचिंग टू द सप्लाई, मतलब क्या है ना, उसमें कुछ भी इनपुट जो है ना, इनपुट वोल्टेज जितनी रेटेड वोल्टेज, जितनी सप्लाई की वोल्टेज पूरी की पूरी डायरेक्टली आपकी मशीन की जो वाइंडिंग है उसके अक्रॉस में आने वाले। इसका मतलब इसमें कहीं पे भी आपने वोल्टेज जो है उसको रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, हाँ ठीक है, तो इसमें जो उसका एक्चुअल जो आउटपुट आएगा देखिए किस टाइप से आने वाला है। आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू दिया इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट, तो उसको यहाँ पे पुट कीजिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट IFL डिवाइडेड बाय व्हाट IFL फुल लोड करंट। ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट फुल लोड स्लिप कितनी आपके पास जो दी है
उसने बोला 4% SFL दिया, फुल लोड स्लिप इज कितनी 4%, सो SFL इज इक्वल्स टू व्हाट 0.04 टाइम्स दिस इज ए फुल लोड स्लिप, ठीक है। तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.04 से, दिस विल बिकम 0.04 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क, इस टाइप से है, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.04 तो बन जाएगा 1, दिस विल बिकम व्हाट 1। तो आ जाएगा आपके पास क्या स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, जो स्टार्टिंग का टॉर्क होगा आपके पास दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट फुल लोड टॉर्क, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट फुल लोड टॉर्क। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें अगर परसेंटेज देखा जाए तो 100% डायरेक्टली क्या है ना 100% स्टार्टिंग है डायरेक्टली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इज 100% ऑफ द फुल लोड टॉर्क, मतलब दोनों टॉर्क ऐसे बेसिकली देखा जाए तो इक्वल, ऐसा उसका मतलब है, दोनों टॉर्क का मतलब क्या हो रहा है इक्वल है, ऐसा उसका मतलब हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये था आपके पास किसके लिए डायरेक्ट स्विचिंग टू द सप्लाई के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि DOL स्टार्टर टाइप जैसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये रहा केस 1। उसके बाद जो केस 2 है आपके पास जो उसने दिया है उसमें उसने क्या बोला, आई थिंक स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा शायद, क्या बोला उसने स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग तो बहुत ही आसान होता है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको मैं लिख के दिया था, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के लिए मैंने क्या लिख के दिया था आपको, मैंने बोला था आपको यहाँ पे भी जैसे बोला पहले S इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ IFL, ये दिया गिवन है आपको, और SFL कितना दिया फुल लोड स्लिप इज 0.04 इस टाइप से दिया है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए अपन क्या लिखते हैं TST अपॉन व्हाट TFL, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ISC शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन व्हाट फुल लोड करंट, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL फुल लोड स्लिप इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो देखिए वैल्यूज किस तरीके से, x का वैल्यू क्या होगा, x विल बिकम 1/√3, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/3, सो दिस विल बिकम 1/3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 5 इंटू व्हाट IFL डिवाइडेड बाय IFL, इसका स्क्वायर SFL का वैल्यू 0.04, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, दिस विल बिकम 1/3 कितना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 ही आने वाला था, अपन यहाँ पे भी उसको सॉल्व करके देखे तो दिस इज 1/3, तो आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा आपके पास दिस विल बिकम व्हाट फुल लोड टॉर्क। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने तो वहाँ पे बोल भी दिया आपको कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट एक्चुअली इट इज नथिंग बट 100%। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा आपके पास, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट 33% ऑफ व्हाट फुल लोड टॉर्क, कितना आ रहा है 33.33% ऑफ व्हाट फुल लोड टॉर्क, 33.33% ऑफ TFL ऑफ व्हाट TFL, ये क्या आ रहा है आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये रहा स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। उसने आगे किसके लिए बोला, ही इज आस्किंग अस अबाउट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, किसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो जो आपके पास जो नेक्स्ट केस बनेगा केस नंबर 3, देखो किसके लिए, केस 3 किसके लिए बेटा, केस 3 इज फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, किसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, ठीक है। उसने एक लाइन बोली, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो उसने बोला कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग इज एम्प्लॉयड फॉर इज एम्प्लॉयड इफ स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू 2.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। स्टार्टिंग करंट कितना दिया उसने 2.5 टाइम्स द फुल लोड करंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले उसने जो दिया है क्या दिया, IS इज इक्वल्स टू व्हाट 5 टाइम्स ऑफ IFL ये दे दिया है। उसके बाद क्या दिया उसने, SFL जो दिया दिस इज इक्वल्स टू 4% ना 4%, तो इसका मतलब ये 4%, ठीक है 0.04। उसके बाद उसने क्या बोला, स्टार्टिंग टू करंट इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स व्हाट IFL, इस टाइप से बोला है, ये दे दिया आपको। और यहाँ से उसने देखिए आपको क्या बोला है, उसने बोला है कि स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट शॉर्ट सर्किट करंट, इस टाइप से अपन को पता है, एक ये वाले रिलेशन पता है आराम से, बिल्कुल सही है। तो देखिए इस रिलेशन में अपन को वैल्यूज पुट करनी है। स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 2.5 टाइम्स दी फुल लोड करंट, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ व्हाट IFL फुल लोड करंट, इस टाइप से रहने वाला है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फुल लोड से एक फुल लोड करंट कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये अगर देखा जाए तो दिस विल बिकम व्हाट 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर, तो x है ये क्या आ जाएगा, x विल बी अंडर रूट ऑफ व्हाट 1/√2, x विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 1/√2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0.707। और मैं कह सकता हूँ कि अगर टैपिंग्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो देखिए उसके जो टैपिंग्स है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 70.7% टैपिंग्स, कितना, सो % टैपिंग्स आर प्रोवाइडेड,
ठीक है, इसका मतलब क्या, जो आपके पास इन सप्लाई वोल्टेज जो है उसका कितना पार्ट्स आने वाला है, मतलब जो वोल्टेज अप्लाई की जाएगी उसका सिर्फ 70.7%। अगर 100 वोल्ट दी तो आपको जो आउटपुट में आए इसके अक्रॉस में, जो मशीन के अक्रॉस में आने वाला होगा, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 70.7 वाइंडिंग के अक्रॉस में जो आएगा एक्चुअली। तो ठीक है, इस टाइप से। हाँ, तो इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान है, जो कि इसके लिए मैंने स्टार डेल्टा के लिए जैसा लिखा है वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला इसके लिए। कैसा रहेगा इसका फॉर्मूला, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, फुल लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन व्हाट, फुल लोड करंट, इसका क्या, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एस एफ एल, फुल लोड स्लिप। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, x इज 1/2, तो इसका मतलब क्या, दिस विल बिकम 1/2, 1/√2, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। हम मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय आई एफ एल डिवाइडेड बाय आई एफ एल, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.04, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.04, इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना 50%, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय अगर मैं सपोज 100 कर दूँ, ठीक है मैं उसको बाद में करता हूँ चाहे तो 100, हाँ, तो ये बन जाएगा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, फुल लोड टॉर्क, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, परसेंटेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी 50% ऑफ फुल लोड टॉर्क, इतना आ जाएगा आपके पास। स्टार्टिंग टॉर्क कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 50% ऑफ फुल लोड टॉर्क, इस तरीके से आने वाला। तो बहुत बेसिक चीज़ें होती है, बहुत आसान चीज़ें होती है, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है उसको भी अपन ने आराम से सॉल्व कर दिया। इसमें कहीं पे लगता है आपको, कहीं पे डाउट हो सकता है, कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, देख के भी डायरेक्टली पता चल रहा है कि मतलब कि जो नॉर्मल एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन मतलब जैसा पूछा जाता है सेम यहाँ पे भी पूछा गया। देखिए केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, केस 4 भी दे दिया उसने, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। कौन सा, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो बेटा जब मैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में बात करूंगा तो देखिए उसके लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, जब स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की बात करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा केस 4। क्या लिखूंगा मैं, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द केस 4। केस 4 इज व्हाट, इट इज अ स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये वाला रेजिस्टेंस स्टार्टर है। ठीक है, तो इसमें भी जो पैरामीटर दिए अपन को, जो सबके लिए दिए, आई एस सी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ आई एफ एल, then SFL is equals to 0.04 and IST is equals to 2.5 times of IFL। आप अगर अच्छे से देखो तो देखिए इसमें भी उसने क्या बोला है, स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू व्हाट, इट इज लिमिटेड टू 2.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। कितना, 2.5 टाइम्स द फुल लोड करंट। और इसके लिए जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर के लिए, जैसे कि मैंने इसके लिए बताया था, किसके लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, हाँ, सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए इसके बारे में क्या हो सकता है, इसके बारे में रहेगा स्टार्टिंग करंट इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, x टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट उसने कितना बोला, इट इज गिवन अस 2.5 मल्टीप्लाई बाय IFL, दिस इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू कितना, 5 टाइम्स ऑफ IFL, सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ IFL, इस टाइप से है। x का जो वैल्यू आएगा दिस विल बिकम व्हाट, 1/2। x का वैल्यू कितना होने वाला आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 50% बेसिकली देखा जाए तो जैसे मैंने वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे थे, सिमिलरली इसके भी मैं यहाँ पे उधर लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, फुल लोड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ISC अपॉन IFL। ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, SFL, इस टाइप से। तो x का वैल्यू कितना, 1/2, तो 1/2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इज 5 इंटू IFL डिवाइडेड बाय व्हाट, IFL, इसका क्या स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.04, मल्टीप्लाई बाय 0.04, ये तो कैंसिल, ये बन जाएगा कितना आपके पास, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा क्या, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट, फुल लोड टॉर्क, तो ये बन जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 25% ऑफ व्हाट, फुल लोड टॉर्क, दिस विल बिकम व्हाट, 25% ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो जब आप उसमें स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जब आप उसमें एम्प्लॉय करोगे किसमें, इंडक्शन मशीन में, तो उसमें जो आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा दैट विल बी 25% ऑफ व्हाट, फुल लोड टॉर्क, दैट विल बी नथिंग बट द 25% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। सारे आंसर अपन ने बहुत सही निकाले, करेक्ट है बिल्कुल, जितने भी आंसर निकाले हैं, बस उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आई थिंक दैट देयर इज नो एनी अदर difficulty while solving the numerical based on this particular topic, because this is very easy and very interesting topic है। बस आपको उसमें मैंने जब समझाया तो स्टार्टर्स में, इंडक्शन मशीन में किस टाइप्स के अलग अलग स्टार्टर होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलते हैं, और बहुत मजा आता है जब अपन उसको पढ़ते रहते हैं। ठीक है।